तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि मैं इसका 3 से 4 लेसन कंप्लीट कर चुकी हूँ और आज का भी टॉपिक बड़ा मज़ेदार है बड़ा नॉलेजेबल है। टॉपिक ये है कि परमात्मा ने ही काम को हमारे साथ भेजा है। परमात्मा का चरम बिंदु जो है वो काम ही है। तो जब ये गलत है तो परमात्मा से बड़ा पापी कोई नहीं है ना। हमारे महात्मा जन कहते हैं कि सेक्स गलत है। मनुष्य कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकेगा। काम उसके जीवन का प्राथमिक बिंदु है। जिस प्रकार स्वास्थ्य हमारा सहज है, प्रेम हमारे अंदर सहज है, उसी प्रकार काम सेक्स वो भी हमारा प्राथमिक बिंदु है। सहज ही हमारे अंदर वो विराजमान है। उसी से जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही, सेक्स को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है। वी नो वेरी वेल। और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा है, महात्मा उसे पाप बता रहे हैं। अगर परमात्मा उसे पाप समझता है तो परमात्मा से बड़ा पापी इस पृथ्वी पे, इस जगत में, इस विश्व में कोई भी नहीं है। जेन्युइन सी बात है। फूल खिला हुआ दिखाई पड़ रहा है। कभी सोचा है कि फूल का खिल जाना भी सेक्सुअल एक्ट है। फूल का खिल जाना भी काम की एक घटना है, वासना की एक घटना है। फूल में है क्या? उसके खिल जाने में कुछ भी नहीं है। वे बिंदु हैं पराग के, वीर्य के कण हैं, जिन्हें तितलियां उड़ा करके दूसरे फूलों पर ले जाएंगी और नया जन्म देंगी। ये भी काम का ही खेल चल रहा है। एक मोर नाच रहा है और कवि गीत गा रहे हैं और संत भी देखकर प्रसन्न होंगे, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं कि नृत्य एक सेक्सुअल एक्ट है। मोर पुकार रहा है अपनी प्रेयसी को या अपने प्रेमी को। वह नृत्य किसी को रिझाने के लिए है। पपीहा गीत गा रहा है, कोयल बोल रही है। एक आदमी जवान हो गया है, एक युवती होकर सुंदर होकर विकसित हो गई है। ये सब की सब सेक्सुअल एनर्जी की अभिव्यक्तियां हैं। वह सब का सब काम का ही रूपांतरण है। यह सब का सब काम की ही अभिव्यक्ति, काम की ही अभिव्यंजना है। कितना बढ़िया बात यहाँ पे कहा गया है। सारा जीवन, सारी अभिव्यक्ति, सारी फ्लावरिंग काम की है और उस काम के खिलाफ संस्कृति, धर्म आदमी के मन में जहर डाल रहा है। उससे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलिक शक्ति से मनुष्य को उलझा दिया है। जो हमारे पास ऑलरेडी है, सहज है, उसी से उलझा दिया गया है हमें। इसलिए मनुष्य दीन, हीन, प्रेम से रिक्त और थोथा और ना कुछ हो गया है। मनुष्य के अंदर प्रेम ही खत्म हो गया है। जो हमारे अंदर सहजतम है उसे ही हमने खो दिया है। काम से लड़ना नहीं है, काम के साथ मैत्री स्थापित करना है और काम की धारा को और ऊंचाई तक ले जाना है। किसी ऋषि ने किसी नव वर और वधू को आशीर्वाद दिया कि तेरे 10 पुत्र पैदा हो और अंततः तेरा पति 11वां पुत्र हो। वासना रूपांतरित हो
तो पत्नी माँ बन सकती है, और वासना रूपांतरित हो तो काम प्रेम बन सकता है। लेकिन काम ही प्रेम बनता है, काम की ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा में विकसित होती है, फलित होती है। लेकिन हमने मनुष्य को भर दिया है काम के विरोध में। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रेम तो पैदा नहीं हो सका, क्योंकि वह तो आगे का विकास था, काम की स्वीकृति से आता। प्रेम तो विकसित नहीं हुआ और काम के विरोध में खड़े होने के कारण मनुष्य का चित्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा कामुक और सेक्सुअल हो गया। हमारे सारे गीत, हमारी सारी कविताएं, हमारे चित्र, हमारी पेंटिंग्स, हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियां सब घूम फिर कर सेक्स के आसपास केंद्रित है। हमारा मन ही सेक्स के आसपास केंद्रित हो गया है। इस जगत में कोई भी पशु मनुष्य की भांति सेक्सुअल नहीं है। मनुष्य 24 घंटे सेक्सुअल हो गया। उठते बैठते सोते जागते सेक्स ही सब कुछ हो गया। उसके प्राण में एक घाव हो गया है। विरोध के कारण, दुश्मनी के कारण, शत्रुता के कारण जो जीवन का मूल था उससे तो विमुक्त मुक्त तो हुआ नहीं जा सकता था, लेकिन उससे लड़ने की चेष्टा में सारा जीवन रुग्ण जरूर हो सकता था। वह रुग्ण हो गया। और यह जो मनुष्य जाति इतनी ज़्यादा कामुक दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे तथाकथित धर्मों और संस्कृति का बुनियादी हाथ है। इसके पीछे बुरे लोगों का नहीं, सज्जनों और संतों का हाथ है। और जब तक मनुष्य जाति सज्जनों और संतों के इस अनाचार से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक प्रेम के विकास की कोई संभावना नहीं है। मुझे एक घटना याद आती है। एक फकीर अपने घर से निकला था, किसी मित्र के पास मिलने जा रहा था। इसको मैं स्किप कर देती हूँ, बहुत लंबा कहानी है। तो आज मैं इतना ही रहने देती हूँ और अगले एपिसोड में मैं लूँगी। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।